नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे, डीएम हुए नाराज, कार्यदायी संस्था पर जुर्माना लगाने के दिए निर्देश। और बात होगी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री भर्ती गड़बड़ी मामले में सीडीपीओ पर गिरी निलंबन की गाज। फिर बात करेंगे सांसद की शिकायत पर प्रधान के अधिकार सीज, ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे यूपी के किसानों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी खुशखबरी, जल्द बनेंगे 25 लाख नई केसीसी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। भाजपा विधायक की शिकायत के बाद हटाए गए थाना रामकोट के इंस्पेक्टर। देश में पहला स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा को सीतापुर डीएम ने किया सम्मानित। थाना कमलापुर इलाके में फिर बढ़ी जंगली जानवर की दहशत, किया हमला। महमूदाबाद में अवैध झोपड़ियों पर चला बुलडोजर, सामने आ गई महिलाएं। 16 लाख की ट्रैफिक लाइट पड़ी फीकी, जल रही केवल पीली लाइट। मनरेगा योजना में घोटाला, बीडीओ ने रोजगार सेवक पर दर्ज कराया मुकदमा। योगी सरकार ने 2.39 करोड़ से अधिक ग्रामीणों को दी बड़ी राहत। बिना रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के अब नहीं कर सकेंगे यह कारोबार। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने नगरीय निकायों के अंतर्गत आने वाली आवश्यक व्यवस्थाओं, विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा की। कलेक्ट्रेट सभागार में 15वें वित्त आयोग की टाइट ग्रांट एवं अनटाइट ग्रांट की समीक्षा करते हुए डीएम ने कहा कि रिबोर संबंधी कार्यों में कोई विलंब न किया जाए। नाला निर्माण के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। डीएम ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना, कान्हा पशु आश्रय स्थल, अंत्येष्टि स्थल, वंदन नगर सृजन, नगरीय झील, तालाब, पोखर आदि योजनाओं की समीक्षा की। डीएम ने सभी ईओ को निर्देशित किया कि बरसात से पहले सभी नालों की सफाई करवा दी जाए। नगरपालिका सीतापुर नगरपालिका बिसवा में नाला निर्माण एवं पेयजल आपूर्ति से संबंधित योजनाओं की धीमी प्रगति पर कार्यदायी संस्था पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही संबंधित अधिशासी अधिकारी और जेई को कारण बताओ नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए। बैठक में एडीएम नीतीश कुमार सिंह, नगरपालिका सीतापुर ईओ वैभव त्रिपाठी, महमूदाबाद ईओ शैलेंद्र दुबे, सिधौली ईओ रेणुका यादव सहित सभी नगरीय निकायों के अधिशासी अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पर हुई भर्ती में लगातार आ रही अनियमितताओं की शिकायतों पर अब तक कई कार्रवाइयां की जा चुकी हैं। इसी क्रम में ब्लॉक पहला में तैनात सीडीपीओ रेणु कौशल को भी निलंबन की गाज गिरी है। बाल विकास सेवा में पुष्टाहार निदेशक सरनीत कौर ब्रोका ने निलंबन की कार्रवाई की है। बताया जाता है शिकायत पर डीएम अभिषेक आनंद ने गोपनीय जांच कराई थी। जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद सीडीपीओ रेणु कौशल को निलंबित कर दिया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री भर्ती में गड़बड़ियों को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। मामला सीएम, डिप्टी सीएम तक जा पहुंचा। इतना ही नहीं, डीएम अभिषेक आनंद कई लेखपाल को भी निलंबित कर चुके हैं। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर के ब्लॉक गुंदलामऊ की ग्राम पंचायत रामगढ़ के प्रधान पिंकी देवी और ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीराम गुप्ता पर कार्रवाई की गाज गिरी। डीपीआरओ डॉक्टर नीश चंद साहू ने प्रधान के अधिकार सीज करने की कार्रवाई की, जबकि ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीराम गुप्ता को निलंबित कर दिया गया। प्रकरण की अंतिम जांच के लिए एक समिति का गठन भी किया गया। ग्राम पंचायत अधिकारी पर गांवों के विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतें सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है। इस संबंध में मिश्रिख से भाजपा सांसद अशोक रावत ने पूर्व में शिकायत की थी, जिसकी जांच के लिए डीएम ने नगर मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की थी। शिकायत सही पाए जाने और ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा संतोषजनक जवाब न दिए जाने के बाद निलंबन की कार्रवाई की गई। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। विगत संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान मिश्रिख से भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव द्वारा की गई शिकायत पर कार्रवाई का हंटर चला। एसपी अंकुर अग्रवाल ने रामकोट इंस्पेक्टर जेबी पांडे को थाने से हटा दिया। एसपी अंकुर अग्रवाल ने इंस्पेक्टर जेबी पांडे को रामकोट से हटाकर अपराध शाखा में भेजा है। बताते चले, मिश्रिख में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में विधायक रामकृष्ण भार्गव ने डीएमएसपी की मौजूदगी में रामकोट के इंस्पेक्टर जेबी पांडे पर गंभीर आरोप जड़े थे। उन्होंने पीड़ित की एफआईआर न लिखकर उसे परेशान करने का आरोप लगाया था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को डीएम अभिषेक आनंद ने सम्मानित किया। बता दें, रघुराज सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल लोलियनपुरा की कक्षा 7 की छात्रा गोलू गुप्ता ने
केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन प्रतियोगिता में भाग लिया था। गोलू ने कविता लेखन विधा में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर DCS इंटरनेशनल स्कूल जयपुर राजस्थान के नवल सिंह, तीसरे स्थान पर सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल वाराणसी के विवेक प्रताप सिंह यादव रहे। श्री रघुराज सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल लोनियरपुरवा की कक्षा 9 की छात्रा सावित्री ने कविता लेखन विधा में और आलिया ने स्लोगन विधा में प्रतिभाग कर प्रमाण पत्र प्राप्त किया। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने शारीरिक शिक्षक क्रीड़ा प्रभारी डॉक्टर निखिल कुमार रस्तोगी को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। इस मौके पर संजीव कुमार सिंह, प्रधानाचार्य ऋषि कुमार मिश्रा मौजूद रहे। सीतापुर पुलिस विभाग में तैनात हेड कांस्टेबल शिवाकांत पांडे ने 45+ बैडमिंटन प्रतियोगिता में अपने प्रतिद्वंदी जनपद बाराबंकी में तैनात निरीक्षक धर्मराज उपाध्याय और आनंद कुमार को हराकर पहला स्थान प्राप्त किया। इसी क्रम में महिला आरक्षी मोनी सिंह द्वारा महिला डबल्स टेबल टेनिस में प्रथम स्थान प्राप्त कर सीतापुर पुलिस का नाम रोशन किया। यह प्रतियोगिता जनपद अंबेडकर नगर में आयोजित कराई गई थी, जिसमें थाना महमूदाबाद में तैनात हेड कांस्टेबल शिवाकांत पांडे और महिला आरक्षी मोनी सिंह ने भाग लिया था। ऑपरेशन सिंदूर न केवल पाकिस्तान को जवाब है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की रणनीतिक और कूटनीतिक क्षमता का भी प्रमाण है। पाकिस्तान पर हुई कार्रवाई के बाद सीतापुर अग्रवाल सभा के अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि अब भारत आतंक को उसकी भाषा में जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। बेसिक टीचर्स क्रिकेट यूनियन और सीतापुर स्पोर्ट्स क्लब द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित मिनी TPL के चौथे संस्करण के 10वें लीग मैच में ब्लैक पैंथर्स ने सुपर किंग्स को 9 विकेट से हराकर एक तरफा जीत दर्ज की। शहर के GIC मैदान पर ब्लैक पैंथर्स टीम के कप्तान अनूप राठौर ने टॉस जीता। उन्होंने सुपर किंग्स के कप्तान शरद दीक्षित को बैटिंग के लिए पहला मौका दिया। इस मैच में प्राथमिक विद्यालय गोवर्धनपुर बिस्वा के प्रधानाध्यापक महेंद्र सिंह ने मनीष मौर्य को शानदार खेल के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया। दीपक वर्मा और मोहम्मद आरिफ सलीम ने अंपायर की भूमिका निभाई। इस दौरान एहतिशाम आलम, नित्यानंद, राजकुमार सिंह, धर्मेंद्र, मदन मोहन त्रिवेदी, पवन इटारी, विनोद मोहम्मद वाइज मौजूद रहे। कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह ने गुरेरा पहुंचकर पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद प्रदान की। बता दें, बिस्वा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत गुरेरा में बुधवार की देर रात अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई थी, जिसमें रामशरण, कौशल, रामप्रसाद और पैकरमा के घरों में रखी गृहस्थी जल गई थी। शहर के रोटी गोदाम स्थित गोपी रानी मेहरे गर्ल्स इंटर कॉलेज में प्राथमिक चिकित्सा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विश्व रेडक्रॉस दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी के सभापति संजीव मेहरोत्रा ने किया। उन्होंने रेडक्रॉस के इतिहास पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, उप सभापति फरहद बेग सनी, रियाज अहमद ने भी कई जानकारियां दी। इस मौके पर प्रधानाध्यापिका जयश्री बोहरा, साजिद, ऋचा अवस्थी, अनुपम त्रिवेदी, श्रुति पांडे मौजूद रहीं। अटरिया क्षेत्र के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज जजौर में मॉक ड्रिल किया गया। शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने मॉक ड्रिल के दौरान आपात स्थिति से निपटने, स्वयं का सुरक्षित रूप से बचाव रखने का अभ्यास किया। हर स्थिति से किस तरह निपटना चाहिए, धैर्य और अनुशासन के साथ किया जा सकता है, शिक्षकों ने इसे छात्र छात्राओं के माध्यम से साझा किया। मिशिक नगर के मोहल्ला थोक 2 में संचालित प्राथमिक विद्यालय में सेवानिवृत्त शिक्षिका कमरजवी सिद्दीकी और मनोरमा मिश्रा ने अवैध कब्जा जमा रखा है, जिससे विद्यालय आने वाले छात्र छात्राओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विद्यालय की इंचार्ज प्रधानाध्यापक मोहिनी ने इस संबंध में विगत दिनों संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायती पत्र सौंपा था। इस पत्र पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे तनाव की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। हालांकि नगर शिक्षा अधिकारी कपिल देव सिंह का कहना है नोटिस जारी कर दी गई है, जल्द ही विद्यालय अवैध कब्जा मुक्त हो जाएगा। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के शासकीय सभागार में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। मौलाना आजाद महाविद्यालय के कार्यालय अधीक्षक राजेश सिंह ने 220 मेधावियों को पुरस्कार प्रदान किया। उन्होंने कहा, पुरस्कार हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस दौरान रमेश चंद्र वर्मा, चक्र सुदर्शन पांडे, उमेश वर्मा, सुनील मौर्य, चेयरमैन RK वाजपेयी, डिप्टी मैनेजर वागीश दिनकर, धीरज वर्मा, विजय वर्मा, मंजू सिंह, अजय सिंह, उमेश यादव, अंजलि वर्मा मौजूद रहे। यूपी के सीतापुर में अधोमानक औषधियों की बिक्री पर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। पुष्टि होने के बाद संबंधित प्रतिष्ठान पर फुटकर औषधियों के विक्रय लाइसेंस को निरस्त किया गया है। सीतापुर औषधि निरीक्षक अनीता कुरील ने बताया, लहरपुर के इंदिरा नगर स्थित HR मेडिकल स्टोर पर निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। लखनऊ मंडल के सहायक आयुक्त औषधि ने प्रोपराइटर रफीक अहमद के मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की। औषधि निरीक्षक के मुताबिक 15 जनवरी 2025 जाइडस हेल्थ केयर लिमिटेड अहमदाबाद के द्वारा नकली औषधियों के क्रय विक्रय के संबंध में शिकायत की गई थी।
शिकायत के बाद 5 संदिग्ध औषधियों के नमूने संग्रहित किए गए थे, जो सभी अधोमानक पाए गए। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। नगर महमूदाबाद स्थित सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में छात्र अलंकरण समारोह धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। शुभारंभ के मौके पर अतिथियों ने मां शारदे की प्रतिमा पर पुष्पार्चन और दीप प्रज्वलन के साथ किया। मुख्य अतिथि सीईओ महमूदाबाद वेद प्रकाश श्रीवास्तव, संस्था के निदेशक आशीष गुप्ता, अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता, प्रधानाचार्य विजय कुमार दुबे ने नवनिर्वाचित छात्र संसद के हेड बॉय असीम वर्मा, हेड गर्ल अर्चना जैन को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। ब्लॉक सिदौली की उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ की ब्लॉक कार्यकारिणी का प्रथम विस्तार किया गया। बीआरसी बाड़ी प्रांगण में नवागत खंड शिक्षा अधिकारी सिमी निगार की उपस्थिति में नवचयनित सदस्यों को प्राधिकार पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला संघ की जिला अध्यक्ष राधा प्रजापति, महामंत्री दीप्ति शुक्ला ने किया। नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष मीना सक्सेना, महामंत्री पारुल अग्रवाल सहित सभी 22 सदस्यों को कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। इस दौरान अनुपमा श्रीवास्तव, शिखा श्रीवास्तव, दिव्या श्रीवास्तव, श्वेता श्रीवास्तव, रानी श्रद्धा कटियार, अनुराधा सिंह, मोनिका मिश्रा, लक्ष्मी जुमनामी, कंचन गुप्ता, संगीता मौर्य सहित तमाम शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। यूपी की सीतापुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन पंजीकरण कराया जा सकता है। आवेदन की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 16 मई कर दी गई है। यह जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार ने दी। उन्होंने बताया, इच्छुक विद्यार्थी राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर, कृषक इंटर कॉलेज महौली, अन्य प्रस्तावित क्षेत्रीय केंद्रों पर संचालित निःशुल्क कोचिंग कक्षाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहां सिविल सेवा परीक्षा, पीसीएस, जेई, नीट, एनडीए, सीडीएस आदि की तैयारियां कराई जाती हैं। राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को डीएम अभिषेक आनंद ने प्रशस्ति पत्र प्रदान करते हुए शुभकामनाएं दी। जिला क्रीड़ा अधिकारी संजीव कुमार सिंह के मुताबिक तनिष्का पाल, अनुभवी श्रीवास्तव, आरिका आजाद, आदित्य वैभव, नूर फातिमा, नमन मिश्रा, अमनदीप, कामनी राजपूत, नीरज राज, वंशिका पाल व निखिल को सम्मानित किया गया। इस मौके पर जिला खेल कार्यालय के प्रशिक्षक सुरेंद्र कुमार लाल, विवेक सिंह मौजूद रहे। सीतापुर के विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों की एक बैठक राज्य कर विभाग सीतापुर के कार्यालय में हुई। बैठक में व्यापार में आने वाली समस्याओं, पंजीयन बढ़ाने पर चर्चा की गई। जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत रिटर्न दाखिल करने, अन्य समस्याओं का समाधान किया गया। बैठक में संयुक्त आयुक्त कार्यपालक राज्य कर राम मूरत, बीपी सिंह, जयेश कुमार सिंह, राकेश नारायण मिश्रा, सुनील कुमार, सुशील अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल, सुनील टंडन, प्रेमचंद्र अग्रवाल सहित व्यापारी संगठन के प्रतिनिधि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भारत के राज्य संप्रतीक के सही उपयोग किए जाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद द्वारा जारी आदेश के मुताबिक भारत सरकार के पब्लिक अनुभाग गृह मंत्रालय के निर्देश पर संप्रतीक के प्रयोग में बढ़ती अनियमितताओं पर रोक लगाई जाएगी। आदेश के मुताबिक विभिन्न सरकारी एजेंसियों और कुछ निजी संस्थानों द्वारा बिना अधिकार के अनुचित डिजाइन में इसका उपयोग किया जा रहा है, जो नियमों का उल्लंघन है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी शिवशंकर ने गन्ना किसानों को पायरीला कीट के प्रकोप से बचाव की सलाह दी। उन्हें सुझाव दिया कि गन्ना फसल को पायरीला कीट से बचाव के लिए बीज को बुआई से पहले क्लोरोपाइरीफॉस के घोल में डुबाकर उसके बाद ही बुआई करें। नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का संतुलित मात्रा में उपयोग करें। उन्होंने बताया, लक्षण दिखने पर बचाव के लिए कीटनाशक के छिड़काव बेहतर रहेंगे। जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया कि किसान सहभागी फसल निगरानी निदान प्रणाली पर अपना नाम, ग्राम का नाम, ब्लॉक और जनपद का नाम लिखकर फोटो के साथ मोबाइल नंबर 9452247111 पर व्हाट्सएप का कर सकते हैं, जिससे उनकी समस्या का समाधान 48 घंटे में एसएमएस के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। थाना बिस्वा क्षेत्र के ग्राम भौलागंज निवासी रामू की पत्नी रीना ने पुलिस अधीक्षक को संबोधित पत्र देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। रीना का आरोप है कि उनके पति रामू का गांव के कुछ लोगों से विवाद था, जिसके बाद उनका पति रामू 6 मई की रात 9 बजे से लापता है। उन्होंने अपने पति रामू को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं जताई हैं एवं आरोपियों पर उचित कार्रवाई का भी आग्रह किया है। पुलिस लाइन स्थित दधीच सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने पुलिस पेंशनरों के साथ बैठक की। बैठक में पेंशनरों की समस्याएं सुनकर उनके निराकरण के लिए निर्देशित किया। इसके अलावा सीतापुर के सभी पैरोकारों की मीटिंग भी हुई। मीटिंग के दौरान न्यायालय द्वारा जारी आदेश और निर्देशों का 100% अनुपालन करने, प्रभावी पैरवी के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मीटिंग में प्रतिसार निरीक्षक शिव बालक वर्मा मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर।
सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। Guru Nanak Educational Institute, Guru Nanak Colony, Sitapur. Pre-primary to class 10. Admission open for session 2025-26. थाना कमलापुर वन रेंज दाऊदपुर क्षेत्र में एक बार फिर जंगली जानवर की दहशत है। बताया जाता है क्षेत्र के चंदौखा निवासी संतू बुधवार को दाऊदपुर जंगल में अपनी बकरियां चराने गए थे। वहां उनकी 3 बकरियां गायब हो गईं। काफी खोजबीन के बाद जब बकरियां नहीं मिली तो वह घर लौट आए। गुरुवार सुबह ग्रामीणों के साथ उन्होंने जंगल में फिर बकरियों की तलाश की तो तीनों बकरियां जंगल में मृत अवस्था में पाई गई। ग्रामीणों के मुताबिक इन बकरियों को किसी जंगली जानवर ने अपना निवाला बनाया है। जानकारी पाकर बीट प्रभारी मनोज कुमार टीम के साथ पहुंचे और जंगली जानवर के पगचिन्हों की तलाश की, लेकिन कोई ऐसा पगचिन्ह नहीं मिला जिसे पता चल सके कि जंगली जानवर कौन था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बुधवार देर शाम हाईवे स्थित कोठी ढाबा पर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान गतिविधियों का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, सिदौली विधायक मनीष रावत सहित अन्य पदाधिकारियों ने लजीज व्यंजनों का भी स्वाद लिया। बैठक में पूर्व विधायक सुनील वर्मा, कोठी ढाबा के मालिक दिनेश अग्रवाल, आशुतोष मिश्रा, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, जिला पंचायत सदस्य दीपक शुक्ला, प्रशांत तिवारी, प्रदीप मिश्रा, पंकज यादव मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन बुद्ध पद प्रदीप कार्यशाला का 3 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न हुआ। श्री बाबू सिंह इंटर कॉलेज पिसावा में कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रबंधक डॉक्टर देवेश सिंह ने की। नोडल हरीश ने स्वस्थ जीवन के लिए योग प्राणायाम पर प्रकाश डाला और उसकी उपयोगिता बताई। सीतापुर में बहुचर्चित आंगनबाड़ी भर्ती घोटाले को लेकर जिला मुख्यालय पर भूख हड़ताल कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता पुष्पेंद्र प्रताप सिंह की हालत गुरुवार को अचानक बिगड़ गई। आनन फानन में उन्हें बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। बताया जाता है इस भूख हड़ताल में सहभागिता कर रही मोनिका सिंह की भी तबीयत लगातार बिगड़ रही है। बताते चले कि आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर समाजसेवी पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने आवेदनकर्ताओं के साथ बीते 3 दिनों से जिला मुख्यालय पर भूख हड़ताल की है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ब्लॉक गुंदला इकाई की बैठक में मानदेय भुगतान को लेकर चर्चा की गई। संगठन के जिला अध्यक्ष रामसेवक पाल ने अध्यक्षता करते हुए कहा, अगर 1 सप्ताह के अंदर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बीआरसी गुंदला मऊ पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। इस मौके पर अंबादत्त त्रिपाठी, दिनेश सिंह, विजय भट्ट, भोला अवस्थी, सुशील कुमार, पंकज द्विवेदी, सुधाकर जगदेव मौजूद रहे। राजा टोडरमल पिछड़ा वर्ग महिला अध्यक्ष के प्रयास से एक निःशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण राजा टोडरमल पार्क में लगाया गया। शिविर का उद्घाटन सीडीओ निधि बंसल ने किया। शिविर में 400 मरीजों की निःशुल्क जांच की दवा दी गई। एसएल होम्यो फार्मा नेशनल होम्योपैथिक स्टोर द्वारा लगाए गए शिविर में होम्योपैथिक चिकित्सक अर्जुन सिंह, प्रीतम, अनुराग, संदीप गुप्ता, राकेश गुप्ता ने स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस मौके पर शिविर की आयोजक महिला अध्यक्ष इंदू रानी, राष्ट्रीय महामंत्री प्रीति पुरी, अभय श्रीवास्तव, शिवनाथ मिश्रा, संतोष कुमार, अजीत श्रीवास्तव, राजकुमार शुक्ला, अंकित जायसवाल, प्रदीप बंसल, एपी गौतम, रवि तिवारी आदि मौजूद रहे। लखनऊ लखीमपुर रेलखंड पर गाड़ी संख्या 15009 गोरखपुर पीलीभीत एक्सप्रेस और गाड़ी संख्या 55083 मैलानी डालीगंज सवारी गाड़ी में टिकट जांच अभियान चलाया गया। इसके साथ ही सीतापुर और लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के टिकट जांचे गए। इस दौरान 27 बिना टिकट यात्रियों को पकड़ा गया। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ के जनसंपर्क अधिकारी महेश गुप्ता ने बताया कि बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से 9055 रुपया जुर्माने के तौर पर वसूला गया है। जांच अभियान में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आशुतोष गुप्ता, सहायक वाणिज्य प्रबंधक मुकेश कुमार, रेलवे सुरक्षा बल व रेल कर्मचारी शामिल रहे। नगर पंचायत तंबौर सभागार में एक बैठक सभासदों ने की। बैठक में सर्वसम्मत से सभासद समिति तंबौर का गठन करने का निर्णय लिया गया। सभासदों ने इसके साथ ही सुयश श्रीवास्तव को अध्यक्ष और मोहम्मद रेहान को महामंत्री चुना। इसके अलावा जाइम खान को कोषाध्यक्ष, सुयम वर्मा को सचिव, मोहम्मद अलीम खान को उपाध्यक्ष, मुस्कान खान, रोशन जहां, रुकैया सद्दाम, आशिक आदि को जिम्मेदारियां सौंपी गईं।
नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुयश श्रीवास्तव ने कहा कि नगर पंचायत में सभासदों के साथ अन्याय हो रहा है, इसे दूर कर वार्डों में बाधित विकास कार्यों को संचालित करवाने का प्रयास किया जाएगा। सीतापुर के महमूदाबाद नगर में बाबा का बुलडोजर फिर गरजा। इस बार तालाब पर किए गए अवैध निर्माण को हटाए जाने की कार्रवाई की गई। प्रशासन ने यहां अवैध रूप से बनाई गई झोपड़ियों और शौचालयों को ध्वस्त कर दिया है। नगर के सहजानी वार्ड में बुलडोजर कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया। यह कार्रवाई विवेक वर्मा की शिकायत पर की गई। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब बुलडोजर के सामने महिलाएं और बच्चे खड़े हुए। कार्रवाई के दौरान नगर पालिका महमूदाबाद प्रशासन के अलावा लेखपाल पूर्णेंद्र प्रकाश, रमाकांत व पुलिस बल मौजूद रहा। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र नाथ प्रजापति ने ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के कई विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यार्थियों का नामांकन असंतोषजनक पाया गया। बीओ ने प्रधानाध्यापकों को नामांकन करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने जूनियर हाई स्कूल गढ़ी करौंदी, प्राथमिक विद्यालय नेवादा, बल्दीपुरवा, कंपोजिट विद्यालय पीर नगर सहित कई विद्यालय देखे। शहर के सेक्रेट हार्ट डिग्री कॉलेज द्वारा आईएससी बोर्ड के मेधावियों को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आईएससी बोर्ड में 90% के अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावियों को मुख्य अतिथि प्रबंधक डॉक्टर फादर जानी ने शुभकामनाएं दी। प्राचार्य फादर डॉक्टर प्रशांत ने कहा, हमारा देश एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है, हमें राष्ट्र प्रेम की भावना को प्रदर्शित करना होगा। रिजेंसी पब्लिक इंटर कॉलेज के सूरज साकी, वैभव सिंह, जिज्ञासु त्रिवेदी, नैना तेजवानी, हर्ष रस्तोगी, शौरवी जायसवाल, कीर्ति राजवंशी, हर्षप्रीत कौर, आकृति भसीन, दिनेश कार्तिक, कुकरेजा, फाहिया सहनवाज, जहरा फातिमा, शमसा सईद को सम्मानित किया गया। मेधावियों के सम्मान समारोह में सेक्रेट हार्ट स्कूल नेपालापुर की निहारिका सिंह, यशी अग्रवाल, अभिजीत रस्तोगी, कुशागर पारेख का सम्मान हुआ। कार्यक्रम में उप प्राचार्य डॉक्टर सजीमन फिलिप, डॉक्टर शशिकला मिश्रा, संयोजक डॉक्टर योगेश चंद, शिवांगी श्रीवास्तव, कोमल जैन, डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव सहित शिक्षक मौजूद रहे। कार्यक्रम सफल बनाने में डॉक्टर मनीष गुप्ता, डॉक्टर संकेत वर्मा, डॉक्टर कुश कुमार, मोहित श्रीवास्तव, रीमा शर्मा, सोनाली श्रीवास्तव, सोभिता टंडन, संदीप कुमार, अरशद अली, साइमा समरीन, विश्वदीप शुक्ला, दुष्यंत जायसवाल, अनिल श्रीवास्तव, श्री प्रकाश सिंह, चंद्र प्रकाश अवस्थी ने महत्वपूर्ण योगदान किया। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी में 16 लाख की लागत से लगाई गई ट्रैफिक सिग्नल लाइटें उद्घाटन के बाद से ही बंद पड़ी हुई हैं। इसे लेकर आम जनमानस के बीच तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। बताते चले, इसका उद्घाटन एक सप्ताह पहले डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने किया था। शहर के संकटा देवी चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल के लिए लगाई गई लाइटों में सिर्फ पीली लाइटें जल रही हैं। नगर पालिका के ईओ संजय सिंह ने बताया, ट्रैफिक सिग्नल लाइट में कोई तकनीकी दिक्कत नहीं है, फिलहाल उन्हें ब्लर करके छोड़ दिया गया है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत विशेष सफाई अभियान चलाकर छोटे बड़े नालियों की सफाई की। सिंगाही में एसडीएम राजीव निगम की देखरेख में अभियान चलाया गया। चेयरमैन मोहम्मद कयूम ने बताया कि नालों से निकले मलबे को नगर से बाहर पहुंचाया जा रहा है। उन्हें नगरवासियों से अपील की कि वे कचरा, कूड़ा, नाला और नालियों में न फेंकें। ब्लॉक ईसानगर की ग्राम पंचायत कबीरहा में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि रोजगार सेवक ने पंचायत सचिव के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर 1,49,073 रुपए का घोटाला कर दिया है। वीडियो प्रदीप कुमार ने जांच के बाद मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है मनरेगा में मजदूरों के 629 दिवसों की हाजिरी की एमबी बनवाकर 1.5 लाख रुपए का गबन किया गया। वीडियो ने बताया, आरोपी रोजगार सेवक पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। मामले में जो भी शामिल पाया जाएगा उसके खिलाफ भी न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर खीरी में जमीयत उलमाए के अध्यक्ष मोहम्मद इशहाक के नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने डीएम को संबोधित ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की है। अध्यक्ष मोहम्मद इशहाक ने कहा कि प्रशासन द्वारा विभिन्न जिलों में बिना किसी विधिक अधिकार के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का उत्पीड़न कर उन्हें जबरन बंद किया जा रहा है। उन्होंने इस पर रोक लगाए जाने की मांग की है। सिंगाही कस्बे से सटे गांव नौरंगाबाद स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम में कलाकारों ने रामलीला मंचन के दौरान ताड़का वध का मंचन किया। सतचंडी महायज्ञ में वृंदावन के श्री निर्वाक कृष्ण लीला मंडली के मुकुट बिहारी शर्मा का मंचन काफी सराहा गया। इसके अलावा और भी कई प्रसंगों पर कलाकारों ने मंचन कर मन मोहा। इस दौरान प्रधान प्रतिनिधि यदुवेंद्र अवस्थी, शिक्षक बलविंदर सिंह, बबलू मिश्रा, ओम प्रकाश पाल, डॉक्टर पौरुष गुप्ता, छोटे लाल यादव, दयाशंकर भार्गव, छंगालाल, नंद कुमार गौतम, विजय तिवारी आदि मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में निर्माण कार्यों की सुस्त रफ्तार पर सीडीओ अभिषेक कुमार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है।
दरअसल सीडीओ ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय राजापुर और कौरिया जंगल स्थित निर्माणाधीन उच्चीकृत विद्यालय भवन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीडीओ ने उपयोग में लाई जा रही ईंटा, टाइल्स, सीमेंट आदि के सैंपल लिए और इसकी गुणवत्ता की जांच के लिए निर्देशित किया। निर्माण कार्य में सुस्त रफ्तार पर नाराजगी जताते हुए कार्यदायी संस्था CNDS को नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए। इतना ही नहीं, 1.5 महीने में गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य पूरा करने की हिदायत दी। निरीक्षण के दौरान उनके साथ BSA प्रवीण तिवारी मौजूद रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। यूपी के खबरों में सबसे पहले बात करते हैं योगी सरकार द्वारा ग्रामीणों के लिए की गई राहत भरी घोषणा की। सरकार ने अब हर घर नल योजना के तहत ग्रामीणों को नल कनेक्शन के लिए रियायत दी है। सामुदायिक अंशदान यानी कनेक्शन के लिए अपनी जेब से 10% पैसा नहीं देना होगा। यह खर्च अब पूरी तरह राज्य सरकार उठाएगी। इस फैसले से सूबे के 2.39 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। लेकिन ग्रामीणों को नल की देखरेख संचालन के लिए अपनी ग्राम पंचायत को हर महीने 50 रुपए देने होंगे। यह राष्ट्रीय वाटर टैरिफ के रूप में ली जाएगी। इस खबर में बात करेंगे बिना रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के कारोबार करने वालों पर होने वाली कार्रवाई की। यूपी में कोई भी रेस्टोरेंट, ढाबा, मिठाई की दुकान, फास्ट फूड सेंटर, पैक्ड फूड बनाने वाली यूनिट या सड़क किनारे खाने पीने का सामान बेचने वाले बिना रजिस्ट्रेशन लाइसेंस के कारोबार नहीं कर पाएंगे। योगी सरकार के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ा अभियान चलाया है। यह अभियान 31 मई तक चलेगा। इस दौरान कैंप लगाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कारोबारियों का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस बनवाएंगे। और इस खबर में बात होगी किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की। योगी सरकार किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। इसी क्रम में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 25 लाख नए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए सभी जनपदों में सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें, वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार ने 71 लाख से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी थी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों को प्राथमिकता के आधार पर KCC कार्ड दिए जाएंगे। नई दिल्ली स्थित पूसा कैंपस KC सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में कृषि खरीफ अभियान 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत ही नहीं, पूरी दुनिया हमारा परिवार है। हम सबका कल्याण चाहते हैं। हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन कोई हमें छेड़े तो हम उसे छोड़ते भी नहीं। उन्होंने बताया 2014 के बाद वैज्ञानिकों ने 2900 नई किस्मों का विकास किया है। सम्मेलन में राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर, कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी, सचिव रजत कुमार मिश्रा, डॉक्टर ML जाट, डॉक्टर राजवीर सिंह, डॉक्टर DK यादव, वैज्ञानिक राहुल सक्सेना, सचिव अजीत कुमार साहू, पूर्णचंद किशन, प्रवीण कुमार, संयुक्त सचिव पेरिन देवी, राज्यों से पहुंचे मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, कृषि आयुक्त और वैज्ञानिकों ने भागीदारी की। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।